Okay, good morning students. So this is Rahil Khan. I'm your English teacher. So today we are going to study your lesson number 6, the adjective. The adjective इससे पहले हमने noun पढ़े हैं and then we have studied pronoun. तो आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे और एडजेक्टिव किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है. दिस इज अ वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक विच आई एम गोना टीच यू. So listen it carefully. This is very simple and this is very easy, and I hope you will understand. In the future you won't have any kind of problems related to adjective. Okay, let's start this word and the adjective. of adjective होता क्या है? So let's see the definition. This is the definition which I have written with red marker. An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. मतलब एक एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. अब देखिएगा हमारे अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता केवल अच्छी चीज़ों को बताते हैं. एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की विशेषता, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो बहुत बुरा भी हो सकता है और वो बहुत अच्छा भी हो सकता है. देखिएगा अगर किसी चीज़ की हम तारीफ करें तो हम कुछ भी कह सकते हैं उसे, जैसे कि ये शर्ट बहुत अच्छी है, ये मार्कर बहुत अच्छा है. तो इसकी विशेषता क्या है? ये मार्कर बहुत अच्छा है, इसकी विशेषता ये है कि ये अच्छा है. मैंने कहा उस बच्चे से मेरी नहीं बनती है, बोले वो बहुत बुरा है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो बुरा है. किसी भी चीज़ को अगर आप किसी सोफे पर बैठते हैं तो आपने कहा ये सोफ़ा बहुत अच्छा है, और आपने नींबू को जैसे आप खाते हैं और आपने कहा नींबू बहुत खट्टा है, तो नींबू की क्या विशेषता है कि वह खट्टा है. तो कोई भी चीज़ बहुत बुरी हो और वो है कोई भी चीज़ बहुत मतलब अच्छी हो, वो जो अच्छा और जो बुरा शब्द आप गुड और बैड लगा रहे हैं वो उस चीज़ की विशेषता है, और इसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कि आपने कहा राम एक बहादुर लड़का है, तो राम की विशेषता क्या है? बहादुर. और बहादुर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रेव कहते हैं. तो ब्रेव हो गया आपका एडजेक्टिव. इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि राम इज अ कोवर्ड, मतलब वह क्या है? कायर है, तो कायर भी उसकी विशेषता है. तो चाहे शब्द किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की, चाहे उसकी अच्छाई बताएं और चाहे उसकी बुराई बताएं, वो जो अच्छाई और बुराई बताने वाला शब्द होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है. चलिएगा अब आगे चलते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन, यू विल लर्न इट. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या उसकी अच्छाई बताता है या उसकी बुराई बताता है. अब देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा. शी हैज अ फैट डॉग, मतलब उसके पास में एक मोटी गुड़िया है, फैट डॉग. अब देखिएगा मैंने यहाँ पर ये रेड से लिखा है, ये वाला जो वर्ड है मतलब उसके पास में गुड़िया है और वो क्या है? मोटी है. मतलब गुड़िया की जो विशेषता है वह मोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है. दूसरा, ही इज अ वाइज बेबी, वह कैसा है? वह बच्चा बुद्धिमान है, तो उसकी बच्चे की विशेषता क्या है? बुद्धिमान. तो वाइज जो हो गया वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है. उसके बाद में आई हैव अ स्मॉल डॉग, मेरे पास में एक छोटा कुत्ता है, तो कुत्ते की विशेषता क्या है? स्मॉल है. अब देखिएगा कुछ भी हो सकता है. आप कहें आई हैव अ फैट डॉग, मेरे पास में मोटा कुत्ता है. आई हैव अ डेंजरस डॉग, मेरे पास में एक डेंजरस मतलब खतरनाक कुत्ता है. तो ये डेंजरस लगाएं, टोल लगाएं, फैट लगाएं या पैट लगाएं, ये जितने भी वर्ड हैं ये आपके सब एडजेक्टिव होते हैं. उसके बाद में चौथा देखिएगा, राम इज एन ऑनेस्ट मैन. देखिएगा राम इज एन ऑनेस्ट मैन, राम है एक ईमानदार आदमी. तो ये जो ईमानदारी है ये राम की विशेषता है. अब इसे आप बेईमान भी कह सकते हैं, आप ईमानदारी भी कह सकते हैं. तो वो जो बेईमान और ईमानदार है ये आपके जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है. तो राम की विशेषता क्या है? कि वह एक ईमानदार आदमी है. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं. एडजेक्टिव वह वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए. तो नाउन प्रोनाउन आप अच्छी तरह से जानते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नाम हैं, एवरीथिंग इज द नाउन. अगर नाउन आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरी बैक वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बनाकर बता दी थी. अब देखिएगा ये तो केवल प्रोनाउन मतलब एडजेक्टिव है कि जो मैंने आपको अब समझाया है. अब इससे अगला जो चैप्टर है ये इतना ही होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इसके बाद में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की डिग्रीज अपनी डिग्रीज में लगाते हैं. देखिएगा हम क्या कहते हैं, हम अगर किसी चीज़ को मीठा कहें, जैसे कि मैं बात करूं
तरबूज कैसा है, आप कहेंगे मीठा है। मैं कहूँ सेब कैसा है, तो आप कहेंगे मीठा है। अगर मैं कहूँ चीनी, तो आप कहेंगे मीठी है। और अगर आप गुड़ को कहें तो बोले वो भी मीठा है। अब इन मीठों में अंतर है। देखिएगा होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ को, मैंने कहा तरबूज मीठा है और कहा चीनी तरबूज से ज़्यादा मीठी है, और अगर गुड़ कहें बोले गुड़ तो बहुत ज़्यादा मीठा है, तो हम मुंह को बना करके या चीज़ों को खींच करके बोले मीठा है, तरबूज मीठा है, चीनी बहुत मीठी है और गुड़ सबसे ज़्यादा मीठा है। इस तरीके से मतलब मुंह को बना करके या बात को खींच करके हम मीठे के प्रकार बताते हैं कि कौन सी चीज़ मीठी है, खट्टी है। इसी तरीके से खट्टी को आप कहते हैं, इसी तरीके से आप अच्छे को कहते हैं, बोले ये वाला मार्कर बहुत अच्छा है, आपने कहा ये तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, और तीसरे को कहें बोले ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अंग्रेज़ बहुत चालाक है, उन्होंने हर चीज़ के लिए एक वर्ड बताया और उस वर्ड के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ अच्छी है तो कितनी अच्छी है, और अगर कोई चीज़ बुरी है तो कितनी बुरी है, अगर कोई बहादुर है तो कितना बहादुर है। तो उस चीज़ के लिए डिग्रीज का प्रयोग करते हैं, और ये डिग्रीज बेटे हमारी 3 प्रकार की होती हैं। जब आप किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो आप इन 3 डिग्रीज से उस चीज़ की विशेषता बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिएगा पॉजिटिव डिग्री, दिस इज सिंपल, ये तो साधारण शब्दों वाली जो होती है, जो सिंपल शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, राम इज अ टोल बॉय। राम जो है एक लंबा लड़का है, सिंपल, राम एक लंबा लड़का है। अब हमें किसी से किसकी तुलना नहीं करें, सिंपल, राम इज अ ब्रेव बॉय। तो ये जो डिग्री है आपकी, ये आपका है आपका पॉजिटिव, ये आपका टूल जो है, ये वर्ड है आपका पॉजिटिव डिग्री आपकी हो गई है, और ये आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? देखिए कंपैरेटिव से पता चल जाता है कि ये कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन मतलब इसमें कहा राम इज टोलर देन सोहन। देखिएगा जहां पर देन आ जाता है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होती है, मतलब इसका मतलब ही तुलना से होता है। तुलना कैसे करते हैं? बोले राम जो है वो लंबा है किससे? सोहन से। अब दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, अगर दो लड़के खड़े हुए हैं, आप उनसे कहोगे बोले इनमें सोहन मोहन से ज्यादा चालाक है, सोहन मोहन से ज्यादा बहादुर है, सोहन मोहन से ज्यादा तेज दौड़ता है, सोहन मोहन से ज्यादा खाता है, सोहन मोहन से ज्यादा मेहनत करता है। तो आप किसी ना किसी शब्द से या किसी ना किसी गुण से एक दूसरे से उन लोगों की तुलना कर रहे हैं। तो जहां पर दो चीजों में तुलना की जाती है वहां पर क्या होता है? वहां पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। और वहां पर हम क्या लगाते हैं इसे बनाने के लिए? आप जैसे टोल है, इसमें लगा दिया हमने ER, मतलब ये हो गया आपका टोलर। मतलब राम इज टोलर देन बॉय, टोलर देन सोहन। तो इसका मतलब ये है कि राम सोहन से ज्यादा लंबा है, जहां पर दो लोगों में तुलना की जाती है। जैसे कि बेटे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मान लीजिएगा ये लाइन छोटी है या बड़ी है? अभी ये छोटी नहीं है और ना ही ये बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूं तो अब ये बड़ी हो जाती है, और अगर मैं यहाँ पर खींचूं तो यहाँ पर छोटी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति छोटा तब तक नहीं होता है जब तक उसके बराबर में बड़ा ना खड़ा हो, और कोई भी व्यक्ति जब तक बड़ा नहीं होता है जब तक उसके बराबर में छोटा ना खड़ा हो। तो जहाँ पर तुलना होती है वहां पर आपकी कॉम्पैरेटिव डिग्री कहलाती है। मतलब जहाँ पर दो लोगों में, दो चीजों में, दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, आपने दो शर्ट खरीद रहे हैं, तो आपने एक शर्ट को देखा और उसे देख करके आप कहने लगे बोले ये शर्ट इस शर्ट से ज्यादा सुंदर है, तो वहां पर कॉम्पैरेटिव डिग्री हो जाती है। अब सुंदर को ब्यूटीफुल कहते हैं, और ब्यूटीफुल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए उसके बाद में सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होती है? सबसे शानदार। देखिएगा आपने सुना भी होगा सुपरमैन, मतलब सुपरमैन सबसे ज्यादा ताकतवर। सुपरलेटिव सबसे शानदार, मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही ना। सुपरलेटिव उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें कहा राम इज टोलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम सबसे लंबा लड़का है। राम इज द टोलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम क्लास में सबसे लंबा लड़का है, मतलब उसकी जो तुलना की जा रही है वो सारे लड़कों से की जा रही है। राम इज द टोलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहां पर देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम डिग्रीज बनाते हैं तो डिग्रीज में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिएगा यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा मैं आपको यहां पर बनाता हूं, दिस इज आप बॉय, ठीक है। अब ये जो है, ये लड़का जो है वो लंबा है। क्या है? लंबा है। सिंपल पॉजिटिव डिग्री। अब इसके बराबर में एक और मैंने यहां पर बना दिया है, ये देखिएगा। अब इसमें अगर आप तुलना करेंगे, इसमें कौन बड़ा है? ये जो है ना, ये टोलर है। क्या है?
टोलर है, अगर इसमें ER जोड़ दिया हमने तुलना में, मतलब इससे बड़ा है ये वाला, ये टोलर है। अगर इन दोनों में तुलना करेंगे आप तो इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है, टोलर। ठीक है, दोनों में तुलना की। अब इनमें एक सबसे बड़ा आ गया है तो इसे कहेंगे, अब 3 में 3, 2 से ज्यादा में तुलना हो रही है ना, तो ये जो है ये आपका ये हो जाता है बेटे टोलेस्ट। क्या हो जाता है? टोलेस्ट। तो EST मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री है तो सिंपल रहेगी टोल है ना, और उसके बाद में ER जोड़ करके कॉम्परेटिव डिग्री हो जाती है। और जो सबसे बड़ा हो या सबसे बड़ा हो, सबसे अच्छा हो, सबसे बहादुर हो, या बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं उसके साथ में EST लगाते हैं तो वो हो जाता है आपका टोलेस्ट। तो समझ में आया? टोलर, टोल, टोलर एंड देन टोलेस्ट। चलेगा, तो ये आपकी डिग्रीज हो जाती हैं। अब देखिएगा यहां पर जैसे बोल्ड है तो मैंने आपको बताया ये तो हो गया आपकी पॉजिटिव डिग्री। अब इसका अगर हम क्या करेंगे, ER जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बोल्डर। और EST जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बोल्डेस्ट। क्या हो जाएगा? बोल्डेस्ट। मतलब इसमें EST जोड़ दिया है हमने, ये अगर आप देखेंगे ये EST जोड़ दिया है और इसमें ER जोड़ दिया है तो ये कॉम्परेटिव होगी और ये हमारी सुपरलेटिव होगी। अच्छा देखिएगा ये स्वीट है, स्वीट आप जानते हैं बेटा, आप स्वीट मीठा होता है। अब मैं आपको बता रहा था, मान लीजिएगा आपने कहा कि चीनी तरबूज से ज्यादा मीठी है तो क्या होगी वो? स्वीटर। क्या हो जाती है? स्वीटर। ER जोड़ेंगे, स्वीट ER जोड़ देंगे, और जो सबसे मीठा है, बोले शहद सबसे मीठा है, उसे कहेंगे स्वीटेस्ट। EST जोड़ा और उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। अच्छा उसके बाद में यंग है तो यंग में क्या करेंगे? यंगर, YOUNG, ये तो हो गया यंग की स्पेलिंग, इसमें जोड़ेंगे ER यंगर, और ये हो जाता है आपका यंगेस्ट। क्या हो जाता है? यंगेस्ट। मतलब आपने EST इसमें जोड़ दिया है तो ये हो जाता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ऊपर, बोले ये सबसे जवान है। अच्छा देखिएगा ये है आपका ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या लगाएंगे? ब्यूटीफुलर है, BEAUTIFULER, ब्यूटीफुलर। इसमें इस तरह से लगाएंगे, गलत है ये, इस तरह से नहीं लगाएंगे। देखिएगा नियम हमारे चेंज हो जाते हैं। नियम हमारे कैसे चेंज होते हैं बेटे? ये है आपका ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में आप ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे, इससे पहले आप लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल। क्या लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल, MORE, मोर, मोर ब्यूटीफुल। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री में लगाएंगे आप मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लगाएंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा इसमें हमने क्यों लगाया? ये सवाल है कि इसमें हमने क्यों लगाया, इसमें ER और EST क्यों नहीं लगाया? देखिएगा इनको बदलने के नियम अलग है हमारे। जैसे मान लीजिएगा आपने कहा दिस रोज इज ब्यूटीफुल, मतलब ये जो गुलाब है ये ब्यूटीफुल है, और ये इससे भी ज्यादा, एक दूसरा गुलाब आपने देखा, बोले ये तो इससे भी ज्यादा है, तो उसमें क्या लगाएंगे आप? मतलब ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, उसमें मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे, और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसे लगाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, अब इसमें ऐसे क्यों लगा रहे हैं? देखिएगा ऐसे मानिएगा, वे वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनके दो शब्द, जिनमें दो शब्द बनते हो, जैसे कि ब्यूटीफुल, एक ब्यूटी हो गया और दूसरा फुल हो गया, तो उसमें क्या लगाते हैं? मोर और मोस्ट लगा करके उसका सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं। और जो केवल एक शब्द हो जिसे आप तोड़ ना सकें, वो आपके ER और EST से बनते हैं। जैसे फिर आ जाएगा दोबारा से बोल्ड, कैसे लगाएंगे? दो शब्दों में बन सकता है? नहीं बन सकता, आप तोड़ ही नहीं सकते हैं इसे। तीसरा है स्वीट, स्वीटी, नहीं तोड़ सकते हैं आप। तीसरा आता है यंग, कैसे तोड़ सकते हैं? ये भी एक शब्द है। अच्छा ब्यूटीफुल देखेंगे तो ब्यूटी और फुल, ब्यूटी से फुल मतलब खूबसूरती से भरा हुआ, तो दो शब्द हैं इसमें, ब्यूटीफुल, और जो सुंदरता से भरा होता है उसी तो खूबसूरत कहते हैं, ब्यूटीफुल कहते हैं। तो ब्यूटीफुल तो इसमें लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। और भी शब्दों को देखिएगा जैसे कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, अब दो शब्द आ गए हैं तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे? मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। चलिएगा बात करते हैं मोर डिफिकल्ट, है ना, मोर डिफिकल्ट, और यहां पर लगाएंगे आप मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, शब्द बहुत सारे होते हैं, जस्ट आई हैव टेकन 2 or 3 एग्जांपल्स। सो नाउ ये आपको समझ में आया होगा, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक शब्द है,
एक शब्द है, इसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। जो दो वाले शब्द हैं ब्यूटीफुल, तो इसमें लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में डिफी और कल्ट, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। उसके बाद में है हैप्पी और हैवी। देखिएगा बेटा, इसमें क्या होता है आपका, जिस वर्ड के बाद में, मतलब जिस एडजेक्टिव के बाद में वाई आ जाता है, उसके बाद में आप IER लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, IER, तो क्या हो जाएगा, हैप्पियर, HAPPIER, हैप्पियर। ठीक है, ER नहीं लगाएंगे क्योंकि बेटे वाई को हटा करके आई लगा देते हैं। और उसके बाद में हैप्पीएस्ट, क्या लगाएंगे, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट, मतलब वह खुश है, ही इज हैप्पी, और वह राम से ज्यादा खुश है तो ही इज हैप्पियर देन राम, और वह सबसे ज्यादा खुश है तो ही इज हैप्पीएस्ट, मतलब वो सबसे ज्यादा खुश है, बहुत खुश है। इस तरह से यूज करेंगे। उसके बाद में इसी तरह से हैवी हो जाएगा, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। उसके बाद में एक है आपका गुड। अब देखिएगा बेटे, ये जो कुछ वर्ड हैं आपके, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, मतलब ये बेटे अलग होते हैं। इसके साथ में ना आप ER लगा सकते हैं, ना आप EST लगा सकते हैं, ना आप IER लगा सकते हैं, ना मोर लगा सकते हैं, ना मोस्ट लगा सकते हैं। जिस तरीके से ऊपर वाली आपने अभी तक डिग्रीज बनाई है, इनमें ये बिल्कुल अलग होते हैं। देखिएगा, गुड का होता है गुड, अच्छा, और गुड का कॉम्परेटिव होगा बेटर। क्या होगा, बेटर। और जो सबसे अच्छा है उसे लगाएंगे बेस्ट। क्या लगाएंगे, बेस्ट। जैसे कि मैंने कहा दिस इज गुड मार्कर, दिस इज गुड मार्कर, और मैंने कहा दिस मार्कर इज बेटर देन दिस मार्कर, मतलब यह जो मार्कर है वह इससे अच्छा है। इन दोनों में तुलना हो रही है, तो इनमें से मान लीजिएगा दोनों अच्छे हैं, लेकिन मैंने कहा इनमें से दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेटर। बोले ये बेटर है, ये गुड है, ये बेटर है। और अगर हम तीसरे की बात करने लगे, बोले ये वाला जो पेन है ना, ये बेस्ट है, ये इन दोनों से अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे ज्यादा अच्छा। और इसी तरीके से बेस्ट, बैड का इस्तेमाल करते हैं, बैड मतलब बुरा, और वर्स उससे ज्यादा बुरा, और वर्स्ट उससे ज्यादा बुरा। तो ये वो शब्द हैं जिन्हें आप इनकी तरह नहीं बनाते हैं। तो आमतौर पर हम तीन तरह से, देयर आर द 3 रूल्स टू चेंज the degrees in comparative and in superlative degrees, and I hope you understand. If you have any problem, you can write down in comment box, or there is my number, you can directly call to me, you can phone me up, then I will solve your problems. Thank you very much. This is your adjective chapter. Okay, see you again.